कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट न आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट न आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट न आए। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। कोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। कोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट न आए, ये घड़ी लौट न आए, ये घड़ी लौट न आए। ओम शांति। बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो। उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआएं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। अभ्यास में युद्ध होगी,
व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प सकल को भी खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। बाप किसका साथी है? जिनका संकल्प क्या है? दृढ़। कमजोर संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प। विजयी का तिलक सदा ही है। अब दृढ़ संकल्प कैसे लेकर आएंगे? आपको कोई पुरुषार्थ करना है, आप वो पुरुषार्थ फिक्स कर लो। एक दृढ़ता आती है रिपीटेशन से। आप अपने हाथ में कोई पत्थर रख लो या कोई स्टोन ले लो और बार बार उसको पकड़ के यही वही सेम संकल्प रिपीट करते रहो। जब भी ऐसा लगे कि नहीं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कमजोरी ना आ जाए, आप पत्थर पकड़ो और उस संकल्प को रिपीट करना शुरू कर दो, जो आपका शुद्ध और पावरफुल संकल्प है। तो बाबा कहते हैं कि अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो। शुद्ध संकल्प को समाप्त करो। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो। बाबा कहते होना ही है, दृढ़ता रखो। अगर बिंदी के बजाय कोई और मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपना जमे का खाता बढ़ाते चलो। हर समय, बाबा कहते हर समय अपना जमा का खाता बढ़ाते चलो, कि जब मैं आगे फ्यूचर में जा रही हूँ, तो जो मैंने पल बिताया मुझे उसकी खुशी होनी चाहिए कि मैंने बहुत श्रेष्ठ ढूंढा है। और वो कब होगी? जब आप बाबा की याद में रहोगे, जब आप अपने पुरुषार्थ में बिजी रहोगे, जब आप खुद को देखोगे, जब आप अपनी ऊर्जा को पावरफुल बनाने में बिजी रहोगे, जब आप स्वदर्शन चक्र फहराओगे, जब आप त्रिकालदर्शी बनोगे, जब आप 8 शक्तियों से खेलोगे, जब आप गुणों से खेलोगे, जब आप कलाओं के साथ अपना मनन चिंतन बढ़ाओगे, जब आप इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे, तो आपको खुशी होगी, आप अपना पास देख के मुस्कुराओगे। नहीं तो कई बार अपना पास देखा ही नहीं जाता है, लेकिन नूंद अगर हम अच्छा नूंदेंगे तो अच्छा देखा जाएगा। बाबा कहते जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ। जब ये मैं शब्द आता है तो इससे क्या याद आना चाहिए? कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल। और स्वधर्म क्या है इस सोल का? शांति। तो क्या याद आना चाहिए? आई एम अ पीसफुल सोल। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में भी सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हैं? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चली आती है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ भी इजी हो जाते हैं।
फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। इसको, क्योंकि इजी रहने के लिए शक्तियां, बाबा कहते इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या टेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? बाबा कहते उस समय अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं, साधनों के आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालातों हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपको नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, अनेक बीज में पेपर देना है। बाबा कहते चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते आओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभाले, सार स्वरूप बन जाए। तो यह प्रैक्टिस जब भी चांस मिले कर सकते हो, तो करते रहो। ऐसे नहीं योग में बैठते तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप। इतनी फुल पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ और ठहरेगी वहां। और समय पर पावरफुल, बाबा कहते समय पर फुल स्टॉप लगे। समय बीत जाने के बाद फुल स्टॉप लगाया तो उसका फायदा नहीं है। सोचा और हुआ, सोचते ही नहीं। बाबा कहते सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है। ये सोचते भी समय लग जाएगा। ये सेकंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ। ये अभ्यास स्वयं ही करो। अच्छा, एक चीज चेक करो कि मैं आत्मा कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस करती हूँ, कौन सा इमोशन में सबसे ज्यादा महसूस करती हूँ। मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, या मुझे प्यार ज्यादा आता है, या मुझे घृणा आती है, या मुझे, मतलब कौन सा इमोशन आपको ज्यादा आता है? घबराहट होती है, सेफ नहीं फील होता है, कौन सा इमोशन आता है? और जब वो आपको डिस्कवर कर लो, इरिटेट जल्दी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्या हो जाता है वो डिस्कवर कर लो। उसके बाद ये पूछो अपने आप से कि मैं अपने पास्ट में जाकर कौन सी कहानी को बार बार कुदेरती हूँ। क्योंकि आप चेक करोगे ना, आपको एक दुख की यही कहानियां मिलेगी जिसको आप रिविजिट करते रहते हो। फिर चेक करो क्या वो कहानी शक्तिशाली थी, अगर नहीं थी तो क्यों वापस जाते हो, क्या देखते हो उसमें। और अब अगली बार आपने क्या ड्रामा रचना है, उस चीज का आप वहां से लेसन लो। बाबा कहते कोई को कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए चाहे पुराने सभी यह विधि तो जानते हैं ना। कौन सी विधि? फुल स्टॉप की विधि। तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, नहीं लगेगा। यह पहले से ही समझना, उस समय समय अनुसार लग कर लेंगे, नहीं होना ही नहीं। बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि कनेक्शन है यहाँ। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। अगर किससे क्रोध भी करना है
तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, उनको भी ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण, ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे, उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज हो जाएंगी। तो चलो हम वायुमंडल क्रिएट करने के लिए वाइब्रेशंस को तेज करते हैं, एक योग का गीत लगाते हैं, सभी बाबा की याद में मगन हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएंगे। वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा।
दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा, ओ दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। तो बाबा ने कहा, कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पे पड़ गए और गए। ये अलबेलापन है। चाहे विक्रम नहीं किया, संकल्प भी नहीं किया, लेकिन अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने। मान लो कोई आत्मा अपनी नेगेटिविटी में है और वो अपना कीचड़ आपके ऊपर डाल रही है। अब अगर आप उसको देखने लग जाओ तो फिर आपके पास क्या आएगा, जो उसके पास है। लेकिन जब आप अपने आप को देखोगे तो आपको अपने खजाने याद आएंगे और आप उसके सिमरन में लग जाओगे। आप अपने खजाने याद करोगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे कौन से गुण हैं, मेरी कौन सी शक्तियां हैं। क्योंकि जो एक लाइन बाबा ने इस बुक में पहले भी बोली थी कि जो आम दुनिया है वो आपको आम नजरों से देखेगी, वो नहीं जानते कि आप विशेष हो। आपको परमात्मा ने चुना है, आप विशेष हो, ये आपको स्मृति है। और उस एहसास में जीना ये भी चॉइस है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो दूसरे को देखने का समय लगाएंगे उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कहीं सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो वो, जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर हैं। ये बातें जो आती हैं यही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। वे वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो। ये दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना व सोचना वे रॉन्ग है। अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जिम्मेवारी के पहले भी अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। अब यहाँ पर देखो, जो आत्मा बाबा के साथ रहती है वो आत्मा क्या करेगी। मान लो कोई आत्मा ने अपना आपा खो दिया और आपको ये याद रखना है कि आप, मतलब कोई आत्मा क्रोध में आ गई या कोई आत्मा मोह किसी भी विकार में आ गई, आपने क्या करना है? आपने बाबा की महिमा गानी शुरू करनी है सबसे पहले। वहीं से माया भाग जाएगी। दूसरा, आपने अगर हो सके तो एक पेपर पेन लेके ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करना है कि आज आपके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, शुक्रिया। तीसरा, आप ये लिखोगे अपनी महिमा। चौथा, आप ये लिखोगे कि आपका कर्तव्य क्या है, कि आप धरती पे क्यों आए। ये सब चीजों की स्मृति होना बहुत विशेष बात है। और शुरू शुरू में तो इसका अभ्यास करना होता है, पेपर पेन लेके लिखना होता है। पहले तो ये अपने आप को याद दिलाना होता है कि ये पेपर है। और ये कैसे पता चला ये पेपर है? अभी भी बाबा ने बताया कि बातें आएंगी, ये पेपर है। ब्रेक पावरफुल करनी है हमने अपनी।
समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय और शरीर बनने में बहुत मदद मिलेगी। अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और प्यारे। 1 सेकंड में न्यारे कहाँ से? संबंधों से न्यारे नहीं होना है, शरीर से न्यारा होना है। न्यारा होकर बाप के प्यारे बन जाओ। अब यहाँ पर ये इतना प्यारा पॉइंट है, ये अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। जब जब हम अपने शरीर से न्यारे नहीं होते और संबंधों से न्यारे होने की प्रयास करते हैं, वहां पर फिर वैराग्य आ जाता है। संबंधों में वैराग्य आ गया, फिर उन्हीं वैराग्य वाले संबंधों से सहयोग लेना चाह रहे हो, कैसे आएगा? नहीं आ सकता। स्नेह चाहिए संबंधों में, वैराग्य और न्यारापन चाहिए अपने शरीर से। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। चलो हम बाबा की याद में चलते हैं दोबारा से और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। Lord Buddha said, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बीच बीच में जब योग अभ्यास करते रहते हैं तो बाबा की स्मृति कायम रहती है। तो बाबा ने कहा समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की विशेषता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बेहद का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण या सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो गया तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध में वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देहभान के रूप है उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही बने। अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना।
तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ये अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसे भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। चार ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडारे हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता, लेकिन ही विघन डालता है। इसके ऊपर बाबा की पूरी बुक है, स्पार्क विंग की। टॉपिक है लेकिन। लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट। ये करना तो है, लेकिन। और पता है, लेकिन की बाद वाली लाइन सच होती है, पहले वाली झूठ होती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ही विघन डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। बाप दादा वर्तमान समय सभी पुरुषार्थी बच्चों को संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, वरना अभी फ्लो स्टेट में चले। अभी ही प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसे हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसे हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो बाप से ले लो। अगर बाबा कहते लेना है तो एक बाप से ले लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ मिलेगा। तो दाता बन, पार्क दिल बनो, देते रहो। देने आता है, बाबा कहते देना आता है। अब बेहद की सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाना से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वो दूसरों का समय लेते हो, तो सिद्ध है कि यह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पांव लगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्याओं के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है। तो वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा है ना, दाता बनो। प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना, दुआएं लेना। अब देखो, ये आपकी मर्जी, या तो आप दुआओं की चक्री फिरा सकते हो, जो दोगे वही मिलेगा, या तो फिर आप बद्दुआओं की चक्री फिरा सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप कौन सी चक्री फिराना चाहते हो। बाबा कहते हैं कैसा भी हो, आप
आपकी दिल में हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। तो बाबा ने कितना सुंदर मतलब वाक्य दिया है दुआओं में देने के लिए कि इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। चलो सभी अपनी बुद्धि में अगर जो आत्माएं रेगुलर विजिट करने आती हैं आपकी बुद्धि में, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, और जिनकी बुद्धि साफ है वो विश्व को ब्लेसिंग देंगे। उसे इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
बाबा ने बहुत सारा दिया, बहुत सारा दिया, तो उस रब का शुक्राना। किस इतना सारा दिया है कि समाया नहीं जा रहा, इतना सारा दिया है, इतने सारे खजाने हमारे सामने खोल दिए हैं, हमारी मैल साफ कर दी शुक्राना करके, तो उस रब का शुक्राना। बाबा ने कहा जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, वतन, बंधन, सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आई विल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प ही आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है संकल्प, समय, श्वास। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुण का धन, हर समय सफल करो। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय ये समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वे ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो रहा है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया है। बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। बाप पता है, इसके पीछे भी एक राज है कि आप जब बाबा बोलोगे तो उससे आप सरेंडर की भावना अपने अंदर जागृत करोगे कि मैं बाबा को ऊपर समर्पित कैसे। दूसरा, आप जो अब महिमा करोगे बाबा की, बाबा ने कराया, तो दूसरों की बुद्धि भी बाबा से जुड़ेगी। तो आपके ही मतलब नंबर जुड़ेंगे जब दूसरों की बुद्धि बाबा से जुड़ेगी आपके थ्रू। तो ये बहुत विशेष चीज है, तो इसमें आपका ही कल्याण है जब आप बाबा बाबा करते हो। कई आत्माओं के अंदर बड़ा अजीब सा घमंड होता है, कहते किया तो मैंने, बाबा ने थोड़ी किया, मैं क्यों बोलूं बाबा ने किया है। तो फिर इन सारी चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि बाबा तो हमेशा क्या कहता है, ये हमें सीख देता है कि करन करावन हार करा रहा है। और जब ये चीज बुद्धि में रहती है कि वही करा रहा है, तो कितना ना दिल से हमें शुक्रिया कहना चाहिए। मतलब उन शुक्रिया की लहरों में ही खो जाना चाहिए। बाप दादा ने कई बार यह इशारा दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो कि आज मैंने संकल्प कितने जमा किए, आज मैंने योग कितना किया, मतलब मैंने कितने श्वास सफल किए, आज मैंने कितनी शक्तियां यूज करी, कहाँ पर करी, कौन सा गुण यूज किया, कितनी परसेंटेज में किया। और जिसको एक बारी इस चीज की ललक लग जाए, टेस्ट पड़ जाए अपने गुण शक्तियों से खेलने की, तो उस आत्मा की दृष्टि ना स्व प्रति रहती है। और क्योंकि स्व प्रति दृष्टि है, परिवर्तन बड़ी फास्ट कर लेती है वो आत्माएं अपना। और परिवर्तित जब हो जाता है उनका, वो होता है खुद को कंट्रोलिंग पावर के द्वारा, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर द्वारा। क्योंकि जब आप खुद को, खुद के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर लेकर आते हो, तो उससे स्वीकार करने की शक्ति जागृत होती है। स्वीकार करने की शक्ति जैसी जागृत होती है, वो होता है आपका स्व से प्रेम, खुद से आपका प्यार, कि आप अपने अच्छी बातें भी जानते हो और आप अपनी बुरी बातें भी जानते हो। और जब आप उनको जानते हो, स्वीकार कर लेते हो कि हाँ इस पे तो काम करने की जरूरत है, ये गुण अब इतना नहीं है, तो वो स्वीकार करने की शक्ति आपको मदद करती है पढ़ाई करने में। कहाँ फेल हो जाते हैं, जब स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि मैं कहाँ से क्रोध कर लूं। तो जब वो स्वीकार ही नहीं होता तो काम भी नहीं होता उस पे। जब हम बीमारी पे काम नहीं करेंगे तो बीमारी कम थोड़ी होती है, बढ़ती है। और जब बढ़ती है और फिर बड़ा रूप सामने आते तो समझ ही नहीं आता कि ठीक कैसे करें, फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही
आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहे समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो जमा करो जमा करो। मना ड्रामा का कोई भी सीन हो, आप अपना गुण, शक्ति, समय, श्वास, संकल्प जमा करो। खुद के लिए तो जमा कर लो ताकि अंत समय में यूज कर सको, स्टोर कर लो। बाबा कहते जब बेगरी लाइफ थी, बेगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईविल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईविल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांदेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितनी सच्ची सेवा वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना कितना भाग्य है इनों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना कि बिल्ली ने के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे, है ना, यह जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और काम बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे तो एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, तो सेफ रहेंगे। तो हम क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। कब? जब हम बाबा की याद में होंगे, क्योंकि बाबा की याद ना आत्मा को समर्थ बनाती है, देहधारियों की याद व्यर्थ में लेके जाती है। चलो बाबा को याद करते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ।
सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति।